जैन दोस्तों कुछ लोगों ने हमसे मैसेंजर पे पूछा है कि भैया ये सर, ये इजराइल का और ये हमास का क्या मैटर चल रहा है, फ़िलिस्तीन क्या है। तो मैंने कहा कि भैया फ़िलिस्तीन और इजराइल दो अलग अलग देश हैं, ठीक है, लेकिन हमास एक उग्रवादी संगठन है। हमास की एक राजनीतिक विंग भी है और एक उग्रवादी संगठन है। तो उग्रवादी जो मतलब उग्रवादी तो नहीं कह सकते आप, टेररिस्ट, और उग्रवादी और उग्रवाद और टेररिस्ट में भी अंतर होता है, ठीक है। सॉरी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस मैटर में मैं डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरीके से इन्होंने हमला किया भाई साहब, वो बहुत 26/11 की याद दिला दी मुझे तो, ठीक है। 26/11 में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन 26/11 से कई गुना ज़्यादा बड़ा हमला था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, कुछ लोग भैया सोशल मीडिया पे हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, और कई, हमने देखा कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया। तो भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो। आप मानवाधिकार की बात करते हो ना, फ़िलिस्तीनियों की, कश्मीरियों की मानवाधिकार की बात करते हो, तो भैया मानवाधिकार इजरायलियों के भी हैं। इसराइल में जो रहने वाले हैं उनके भी कम से कम 1000 लोग मरे हैं, इनमें अभी अभी 40 बच्चों की गले काट के हत्या हुई है। दूसरी चीज़, आप कश्मीर में इसकी बात करते हो, मानवाधिकार की बात करते हो, बिल्कुल कश्मीरियों के साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हो। लेकिन मैंने उन मानवाधिकारियों को कभी भी नहीं देखा कि भाई साहब एक फ़ौजी अगर शहीद होता है और फ़ौज के जवान शहीद होते हैं तो उनके मानवाधिकार की बात कोई कोई मैंने नहीं देखा। कभी भी कोई भी मानवाधिकारी गया हो और देखा हो कि एक जो घर में कमाने वाला है और वो शहीद हो गया, उसके बाद उसकी बेटी शादी के लिए है और बेटा पढ़ने के लिए है, और मतलब आज के समय में निकुल भाई सिंगल फैमिली हैं, आज के समय में दो दो चार चार भाई साथ में नहीं रहते हैं, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो भाई ये मानवाधिकार पे डबल स्टैंडर्ड भाई साहब, ये बहुत गलत है और ये बहुत घातक है, स्पेशली आपके लिए भी बहुत घातक है, ठीक है भाई। आप हमास जैसी आतंकवादी संगठन को आप सपोर्ट कर रहे हो भाई, आप अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हो, आप ISIS को सपोर्ट कर रहे हो। इसका मतलब यही है आप हिजबुल मुजाहिदीन और कौन कौन सी टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है। हाँ भाई साहब, ये गलत है, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भाई साहब सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत अगर हो रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करने का, बिल्कुल उनकी आवाज़ उठाने का आपको बिल्कुल अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर आप मानवाधिकार के सच्चे उपासक हो, ठीक है, सच्चे तरीके से आप मानवाधिकार को मानने वाले हो, तो भाई साहब आप ये इजराइलियों के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ भाई साहब। सिर्फ 5 किलोमीटर बॉर्डर से दूर था, उनका एक जो फेस्टिवल चल रहा था, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, और आप लोग पैराट्रूप्स उससे आए ऊपर से, वो कुछ समुद्र के द्वारा आए, कुछ उन्हें फेंसिंग उजाड़ी। सबसे पहले आपने हमास ने ये रॉकेट अटैक किए, उनके जो इस्टेब्लिशमेंट है इतनी ज़्यादा संख्या में की कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो मतलब रिप्लाई नहीं कर सका। तो जहाँ से फिर उन्होंने फेंसिंग काटना शुरू की, तो जहाँ से ये फेंसिंग के जैसे फेंसिंग में इजराइल ने एक सेंसर लगा रखा है कि अगर आप फेंसिंग को टच करोगे तो अलार्म चला जाएगा, जो नियर बाई सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, तो उन पे इन्होंने अटैक किए कि वो हम फेंसिंग काटेंगे और वो वहाँ पे मतलब क्या बोलते QRT आ नहीं पाए, तो वो लोग आ नहीं पाए, और फिर आपने पैरेट ऊपर से जाके उन पे अटैक किए। उनके मतलब बहुत बीभत्स हमला है ये, मतलब 26/11 की लत है, क्योंकि मुंबई में भी 26/11 हुआ था भाई साहब, तो ऐसे अटैक हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा था पुलिस को कहाँ क्या अटैक हुआ। वो करीब 10 घंटे तक मतलब वो एरिया इन्होंने, गाजा पट्टी के पास वाला एरिया है, वो इन्होंने बंधक बना रखा। और जहाँ भी अभी तो उनकी जो इजरायली आर्मी डोर टू डोर सर्च कर रही है, तो अभी बताया है कि 40 बच्चे एक जगह मिले गले कटे हुए, फैमिलियों में, घर में घुस घुस के आपने फैमिली मार दी, मतलब मैं अब क्या बोलूँ उसमें भाई। अगर मानवाधिकार के पुजारी भाई अब इसमें कुछ बोल सकते हैं, हम जैसे तो कुछ बोल नहीं सकते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप मानवाधिकार के सच्चे पुजारी हो तो हर व्यक्ति का मानवाधिकार है, जहाँ भी गलत होता है आप उनकी बात उठाइए, नहीं तो भाई आप
फिर इंसानियत की बात आप मत कीजिए, क्योंकि ये भाई ये प्रकृति का रूल है। आप जैसा करोगे ना वो आपको रिटर्न्स मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो आपको रिटर्न मिलेगा। 100 200 300 400 बाल वो आपकी मतलब जनरेशन को वो चीज़ भोगनी पड़ेगी। तो भाई मेरे तो यही विचार हैं कि हमास ऑर्गेनाइजेशन है वो तो, और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है अब गाज़ा पट्टी जितना भी है ना वो उस पर इजराइल अपना ये कर लेगा, कब्जा कर लेगा, और हमास हमेशा हमेशा के लिए हमें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने टनल बना रखी हैं। तो आप जब तक उस पर ज़मीनी कार्रवाई नहीं करोगे ना तब तक आप कभी भी मतलब इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ वैसा एरिया तो है नहीं कोई जंगली या पहाड़ी एरिया, तो उन्होंने बिल्डिंगों के नीचे बना रखी हैं लंबी लंबी टनल्स। उनमें अपने वेपन्स हथियार उनमें अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और जब भी अटैक करना होता है बाहर आके 2 3 4 4 ऐसे रॉकेट, तो अभी हमेशा ही होते रहते 2 2 3 3 4 4 तो रॉकेट हमेशा इजराइल पे, यहाँ से कोई फेंकता है कोई यहाँ से फेंकता है। भाई सब बहुत दुखद हुआ। और भाई मैं तो अब क्या बोलूँ इसमें, इसमें अभी इजराइल अटैक कर रहा है गाज़ा पट्टी पे, तो इसमें भी बेचारे जो मासूम हैं उन पे भी मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो युद्ध में या किसी भी अ, लड़ाई में पिसता हमेशा गरीब और मजलूम है, मासूम पिसता है। और किसी भी बहकावे में भी सबसे पहले बेचारा वही आता है, क्योंकि उसको क्या करे वो, मतलब अब क्या बताएं यार, ये तो बहुत ही दुखद हुआ।